ये है अतीक अहमद के बेटे एहजम और आबान, जो महीनों बाद जब बाल सुधार गृह से रिहा हुए तो हर तरफ चर्चा फैल गई। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों को उनकी बुआ परवीन अहमद की सुपुर्दगी में दिया गया। अतीक अहमद के चौथे बेटे एहजम और पांचवें बेटे आबान को CWC के आदेश पर 7 महीने बाद छोड़ा गया। दरअसल अतीक अहमद का चौथा बेटा यानी एहजम 5 अक्टूबर को बालिग हो गया। अतीक के दोनों बेटों को लेने के लिए परिवार के कई लोग पहुंचे, जहां सुरक्षा के चलते भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। अतीक अहमद जी के दोनों नाबालिग बेटे बाल कल्याण समिति प्रयागराज के आदेश से उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल सुपुर्द करा दिए गए हैं। पिछले 7 महीनों से यहाँ वासी रहे, चूँकि नाबालिग थे और कोई उनको अभी तक लेने यहाँ आया नहीं था। आज न्यायालय बाल कल्याण समिति का आदेश हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उनकी बुआ को सुपुर्द करने की बात लिखी हुई थी। तो उस आदेश के अनुपालन में उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल दोनों बालक सुपुर्द कर। अच्छा, यहाँ पर बच्चे जब रहते थे तो किस तरह की डिमांड करते थे, क्या करते थे बच्चे? ये नहीं, यहाँ हमारे यहाँ एक दैनिक दिनचर्या का मेनू बना हुआ है सारे बच्चों के लिए। हमारे ये सारे बच्चे सामान्य हैं और सारे बच्चों को एक ही सुविधा की दिनचर्या की होती है, उसी के अनुरूप यहाँ सबको कार्य किया जाता है। अच्छा, पूर्व सांसद के बच्चे थे, किसी तरह कोई इन्होंने डिमांड करी हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी की हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सुरक्षा में यहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता था और पूर्ण सहयोग रहा है, तो किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा नहीं। आज कौन आया था लेने सुपुर्दगी? उनकी बुआ आई। क्या नाम था? श्रीमती परवीन। माफिया अतीक की बहन ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में CWC को जवाब भी दाखिल करना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी पर CWC को निर्णय लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद जवाब दाखिल होने से पहले ही सोमवार को दोनों लड़कों को परिवार को सौंप दिया गया। महेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे एहजम और आबान लावारिस हालत में मिले थे और धूमनगंज पुलिस ने इसी राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में दाखिल कराया था। ये बाल सुधार गृह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी थी और सुपुर्दगी के लिए इनके परिवार के लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर बाल सुधार गृह से उनके परिवार को सौंप दिया है और एहजम और आबान दोनों अब उनके बुआ को सुपुर्द कर दिए गए हैं। तो प्रयागराज के इसी बाल सुधार गृह में एहजम और आबान दाखिल किए गए थे। एहजम बालिग भी हो गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले दोनों बेटे यहाँ पर करीब 7 महीने से इसी बाल सुधार गृह में थे। आज उनके परिवार को उन्हें सौंप दिया गया है। अब आगे की सुनवाई क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल 24 फरवरी यानी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद के दोनों बेटे बाल सुधार गृह में थे, जिन्हें सोमवार की शाम को रिहा कर दिया गया। हालांकि अब आगे इनके साथ क्या कार्रवाई की जाती है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। उमर अहमद और अली अहमद, ये दोनों जेल में बंद हैं। असद अहमद का एनकाउंटर हो चुका है। वहीं एहजम और आबान को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया है। इसके साथ ही अतीक अहमद की पत्नी यानी शाइस्ता परवीन की तलाश पुलिस महीनों से कर रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।